नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में क्या होगा? क्या चाचा नीतीश बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे, या फिर भतीजा उन्हें औंधे मुंह विधानसभा में, या यूं कहें कि चारों खाने चित कर देगा? इस पर न सिर्फ बिहार की तमाम जनता बल्कि देश की नज़रें टिकी है। और क्या कुछ होगा, इस पर विशेष तौर पर हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा से। संजय जी, 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में क्या कुछ गुल खिलने वाला है? पूरा गुल खिलेगा, ऐतिहासिक गुल खिलेगा, अभूतपूर्व गुल खिलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि खेला होगा, और खेला होगा तो मज़ेदार खेला होगा, इंटरेस्टिंग खेला होगा। दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां हैं। उनके पास बहुमत है ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा क्या, उनके पास रियल में 128 की जो संख्या है वो ज़रूरी से कहीं 5 ज़्यादा है। इनके पास ये बल पर कोई खेला नहीं कर सकते हैं, संभव भी नहीं है। इसलिए जो है सो एक दूसरे को तोड़ने का, जोड़ने का, ब्रेक करने का जो खबर चलाया जा रहा है, उन खबरों की ओर गौर करें तो आप देखेंगे कि दोनों ओर से यह काम किया जा रहा है। एक जो सत्ताधारी दल है जिसने 28 तारीख को सरकार नई बनाई महागठबंधन को छोड़कर, मतलब एनडीए का, जिसको विश्वास मत हासिल करना है। विश्वास मत हासिल करने के लिए ज़रूरी जो उनके पास संख्या है, वो संख्या रहते हुए भी अगर वो सशंकित नहीं है तो फिर वो जो है कांग्रेस को तोड़ फोड़ करने के लिए क्यों आमादा हैं? जब मेरा अपना खुद का बहुमत है तो फिर महागठबंधन में से कांग्रेस को तोड़ फोड़ करने के लिए क्यों आगे पीछे दौड़ लगा रहे हैं? कांग्रेस को भी अपने बचाव में कभी दिल्ली तो कभी हैदराबाद तो कभी कहीं भागना पड़ रहा है। संभव है कल को वो सिंगापुर भाग जाएं, और वो तभी आएंगे जब 12 तारीख होगा। उसी तरह से हमारा सीधा हिसाब है कि कांग्रेस के पीछे जो तोड़ फोड़ का जो ऑपरेशन लोटस जो कहते हैं, वो ऑपरेशन लोटस की ज़रूरत इसीलिए ही एनडीए को पड़ी है कि उसको भरोसा नहीं है, उसको अपना विश्वास नहीं है, या फिर उसको अपना संतुष्टि नहीं है, अपने बहुमत पर उसको भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए वो चाह रही है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनको तोड़ करके अपना वजन बढ़ा लिया जाए। अगर इधर से कुछ लोग उधर जाएंगे तभी मैं बहुमत सिद्ध कर दूंगा। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को आप तोड़ना चाहते हैं? तो वजह पुरानी हो गई। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद चले गए हैं, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं, जेडीयू के कई विधायक भी लापता हैं, उनका मोबाइल फ़ोन तक स्विच ऑफ है। तो इस खबर में कितना दम है? इस खबर में दम है ना, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आपका घर जो है में खुद ब्रेकेज होना है। इस ब्रेकेज के शंका और सशंकित होने की वजह से ही तो आप दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं। यानी महागठबंधन का जो घटक है कांग्रेस, उसको आप जो है अपने पाले में लाने के लिए, यहाँ से वहाँ खदेड़ने के लिए, खदेड़ करके जो है भागने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी बात से पुष्टि होती है कि जो एनडीए गठबंधन का जो बहुमत है, जो विश्वास मत प्राप्त करने का जो बिल लाया जाएगा, उसके पहले यह सब जो हो रहा है उससे स्पष्ट है कि एनडीए बहुमत के बारे में दावा लाख कर ले, अपनी एकजुटता के बारे में लाख दावा कर ले, लेकिन हकीकत उससे अलग है। आपने कहा जनता दल यू के कई लोग स्विच ऑफ है, तो मैं बता दूं कि उनके कुछ विधायकों का हाल में कुछ बयान भी आए हैं, जैसे बीमा भारती का, जैसे उनके बहुत ही करीबी गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल ने ईडी के कार्रवाई पर क्या कहा? ईडी के कार्रवाई पर क्या कहा कि ऐसे में तो हर आदमी पैसा देकर किसी को भी फंसा सकता है। तो गोपाल मंडल जो है पूरी तरह से लालू यादव के ऐसा लगता है जैसे समर्थन में आके उन्होंने बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो बच्चा है, मुझको 5 करोड़ देगा तो मैं रख लूँगा। फिर आइए डॉक्टर संजीव एक विधायक हैं। इस तरह से कितने का नाम लूँ, नाम ले नहीं सकता मैं तमाम लोगों को।
तो जनता दल यू में लगभग 1 दर्जन वैसे जो विधायक हैं जो स्विच ऑफ किए हुए हैं, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ भी जो है इंटरनली देखा जा रहा है कि वो जो है ब्रेकेज कर सकते हैं और वो ब्रेकेज होगा। तो इसमें दो राय नहीं है कि दोनों खेमा जो है सशंकित है। और जो खेला करने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल है या महागठबंधन, वो साइलेंट मूवमेंट मोड में रहा है। साइलेंट मोड में जो कुछ भी किया है, अपनी रणनीति जो भी बनाया है, उसके बारे में किसी को आता पता नहीं है कि उसकी रणनीति आखिर है क्या, किस पार्टी को उसने तोड़ा है, किस पार्टी को उसने ऐड किया है। और इसमें घी का काम तो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी की जो बयान दिया, जो मंत्री बनने के बाद बेटे को जो फिर से जो विभाग दिया गया, उसके बाद उनका क्या आया रोष। तो मांझी जी पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तो मांझी जी प्लस इंडिपेंडेंट सुमित सिंह को ये हो रहा था कि उनको बड़ा विभाग मिलेगा, मलाईदार भी विभाग मिलेगा। तो अगर 4 और 1 5, अगर ये 4 और 1 5 अगर महागठबंधन की तरफ आ जाते हैं, तो महागठबंधन की ओर अगर मांझी आ जाते हैं और सुमित सिंह आ जाता है तो 120 बचा 3, तो ब्रेकेज पर टकटकी है बगुला का ध्यान। बगुला ध्यान लगाए हुए है कि मछली हम मार लेंगे, और इधर जो है कांग्रेस के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो स्पष्ट है ये खेला तो होना ही है। खेला की पृष्ठभूमि महागठबंधन ने भी रचा है और खेला की पृष्ठभूमि एनडीए ने भी रचा है। दोनों अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो किनकी रणनीति क्या सफल होगा, ये तो जो है 12 तारीख को ही उसका मतलब कि खुलना होगा। ये तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था, लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण है चाचा के लिए भतीजे को मात देना। क्या चाचा इस चुनौती को झेल पाएंगे? देखिए, झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे यह सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह तय है कि चाचा ने भतीजा को भावी मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार बना करके और खुद की जो रास्ता अलग कर लिया है। तो सबसे पहले तो भतीजा को चाचा ने आहत कर दिया। चाचा मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, पर भतीजा बेचारा डिप्टी सीएम से हट करके अब नेता प्रतिपक्ष होगा। अब सुन रहे हैं कि उसकी सिक्योरिटी भी हटा ली गई है। संभव है कल को भतीजा का वो जो फ्लैट है उप मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी छीन लिया जाए। क्योंकि सत्ता का ऐसा ही होता है, उलट पुलट जब होता है, जब आप किसी और की ओर जाते हैं तो उनको आप दुश्मन के नज़र से देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उनके साथ 17 महीने तक हमने जो है सरकार चलाई, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। तो इसलिए जो है चाचा ने जो करना था कर दिया। अब तो जो है जो भतीजा को करना है। अब चाचा झेल पाएंगे, झेलना न झेलना चाचा समझें, वो झेलेंगे, झेलना ही होगा। जब आप लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में बहुमत बड़ी चीज़ होती है। आप जो है विधानसभा अध्यक्ष को हटाकर बहुमत अपना पेश करने के लिए ही तो 10 तारीख को जो है आप जो है सेशन का डेट बढ़ा करके 12 कर दिया। इस ओर रेड न्यूज़ ने भी इशारा किया था कि 10 तारीख को जो है सेशन जो है नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस कुर्सी पर, स्पीकर की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी रहेंगे। और जो सरकार के पास जो एजेंडा है, ये बताइए सर, ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि चाचा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आपका विश्लेषण क्या कहता है कि मौजूदा सरकार जो है फ्लोर टेस्ट में मतलब औंधे मुँह गिर जाएगी? लग तो वही रहा है, दोनों तरफ से एकदम जम के ये है। अब इनको ब्रेकेज है, अब इनका कितना ब्रेकेज होगा कहना मुश्किल है। ये तो कांग्रेस को नहीं तोड़ पाए, तो वो तो वहाँ तो यूनाइटेड है, जितनी संख्या अस्थिर है। लेकिन इनकी संख्या में से कितना गिरावट होगा, 10 गिरेगा 15 गिरेगा, कुछ कहना मुश्किल है। तो जो भी होना है चाचा को ही होना है, भतीजा को तो कुछ होना नहीं। भतीजा तो अपना रणनीति पर काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और वो उसका कोई प्रयास जो है ओपनली कोई खुला नहीं है। लेकिन हाँ, उनका तो प्रयास खुल गया कि वो जो है अपने घर को बचाने के लिए कांग्रेस को जो है के विधायकों को जो है तोड़ने के लिए आप दौड़ा रहे हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं, यहाँ वहाँ से दौड़ा रहे हैं। चलिए, तो 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में खेला होना तय माना जा रहा है, और किस तरह का खेला होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन शाह और मात के इस खेल में भतीजा भी
पूरी तैयारी के साथ चाचा को निपटाने की मूड में है और कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश के लिए इस बार फ्लोर टेस्ट में पास होना बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुमूल्य सुझाव विचार देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।